हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण के बारे में। राजस्थान एकीकरण की अपनी प्रश्न लेके आइए। आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें और ठिकाने थे, यानी रियासत और ठिकाने पूछे हैं। रियासतें कितनी थी? 19 थी, और ठिकाने कितने थे? 3 थे, और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। तो इस प्रश्न में क्या चला जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी पूछी है। तो देखो, यहाँ मेवाड़ है, ये क्षेत्रफल में बड़ी नहीं है। ये मेवाड़ रियासत क्या थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक थी। मारवाड़ है, ये क्या आती है? क्षेत्रफल में क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आमेर है, टोंक है, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? पहला संघ बनाया गया था, मत्स्य संघ बनाया गया था। राजस्थान में केवल 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण था मत्स्य संघ था। ये क्या है? 18 मार्च 1948 को हुआ था। और बाकी 7 में से किसी भी ऑप्शन में तो कोई चरण दूसरा चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल हुए थे। यानी इसमें क्या पूछा गया है? मत्स्य संघ की रियासतें पूछी गई है सिर्फ, ठीक है। मत्स्य संघ में आपको बताइए क्या हुआ था? A प्लस D प्लस C प्लस D, ये क्या थी? मुख्य रूप से रियासतें थी A B C D। A B C D दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? देखो, जयपुर टोंक नहीं है, ये नहीं हो सकता। आगे देखो, दूसरा ऑप्शन है अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही चला जाएगा। 4 रियासतें शामिल की गई थी, और एक इसके अंदर क्या किया गया था? ठिकाना शामिल किया गया था मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ये आपको पता है, पीछे वाला प्रश्न दोहराया जा रहा है। A, B, C और D, ये क्या थी? 4 रियासतें शामिल थी। A का अलवर है, B का भरतपुर है, C का करौली है। तो दोस्तों क्या नहीं होगा? झालावाड़ नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? बताइए दोस्तों, ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक था? ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पहले प्रश्न कर चुके हैं कि 4 रियासतें थी, इसमें धौलपुर का शासक बताया गया है। ठीक है, ये क्या था? उदयभान सिंह। ठीक है, उदयभान सिंह क्या बनाया गया था? मुख्य रूप से राजप्रमुख बनाया गया था, और अलवर को राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? यानी ये प्रस्ताव किसने दिया था कि पहले चरण का नाम क्या रखा जाए? मत्स्य संघ हो। ठीक है, सरदार पटेल नहीं है दोस्तों, जमनालाल बजाज नहीं है दोस्तों, PM मुंशी सही चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ में आपको रियासतें देखनी है। ठीक है, कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी देखना है। ये पता है आपको, A, B, C और D है मत्स्य संघ में। तो अलवर भी है, ठीक है, भरतपुर भी है, और D का धौलपुर भी है, और क्या नहीं है? जयपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राजप्रमुख किसे बनाया गया था? ये दूसरा है भैया, दूसरा थर्ड।
जिसे क्या बोला गया है, राजस्थान संघ बोला गया है। ठीक है, राजस्थान संघ दूसरा बनाया गया था जिसमें 9 रियासतें शामिल थी। ठीक है, 9 रियासतें शामिल थी। तो क्या है, मान सिंह ये नहीं होगा, भोपाल सिंह ये भी नहीं होगा, स्वाहित मान सिंह ये भी नहीं है, और ये क्या होगा, कोटा का शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया था, राजप्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और राजधानी क्या रखी गई थी, कोटा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो पहले दोहरा दिया प्रश्न वही है, यानी दूसरा राजस्थान संघ बनाया गया था। ठीक है, जिसमें राज्य शामिल थे, उसमें से राजधानी किसे बनाया गया था? ठीक है, तो क्या है भैया, दूसरे में कोटा है, क्योंकि बीकानेर ये क्या थी, ये क्या है, संयुक्त भारत राजस्थान के भाग है, और ये क्या है, संयुक्त राजस्थान का भाग है। और कोटा को बनाया गया था मुख्य रूप से, क्या बनाया गया था, राजस्थान संघ बनाया गया था, और संघ की राजधानी क्या रखी गई थी, कोटा रखी गई थी मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसमें बहुत सी है, जैसे परसा, बांकी, झाड़ू से, कोठो, बुहारे, ये क्या है, इसमें सारी रियासतें आ गई है। प्रतापगढ़ आ गई है, शाहपुर आ गई है, बांसवाड़ा आ गई है, किशनगढ़ आ गई है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, कोटा है, टोंक है, बूंदी है। ठीक है, ये रियासतें क्या की गई थी, राजस्थान संघ में शामिल की गई थी। तो राजधानी क्या रखी गई है, कोटा रखी गई दोस्तों। आगे 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? यानी राजस्थान संघ में ये छांटना है कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। ठीक है, तो ये देखो आप, ठीक है, यह समूह नहीं था, तो आपको मैंने सूत्र बताया है, तो परसा, बांकी, झाड़ू से, बांकी, झाड़ू से, कोठो, बुहारे, ये सूत्र बताया है। इस सूत्र में सारी रियासतें आ रही, देखो कोटा, बूंदी, शाहपुरा थी भैया। ठीक है, नहीं देखना है अपने को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक भी था भैया। ठीक है, ये सही चला जाएगा। उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल नहीं था, ये उदयपुर किसमें था, संयुक्त राजस्थान में शामिल था। और ये भी क्या है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा ये भी शामिल था। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं क्या आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनाया गया था 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का, यानी जिसमें संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री भैया? गोकुल असावा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह है। ठीक है, इस रियासत का विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सिरोही है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, अलवर है। ठीक है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह है सिरोही है, हाँ ये आ जाएगा भैया, प्रतापगढ़ एक शामिल है। सिरोही का चरण 2 चरणों में हुआ था। ये दोनों ही रियासत कौन सी है, मत्स्य संघ की है। ये दोनों ही रियासत क्या है, मत्स्य संघ की रियासत है, भरतपुर अलवर है। ठीक है, ये सिरोही का अलग भाग में आएगा, 2 चरणों में अलग हुआ है, और दूसरे चरण में ये क्या है, प्रतापगढ़ का भाग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही चला जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न दिया दोस्तों। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था भैया? बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह था भैया। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? ठीक है, तो
बी एन गोडगिल सही चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, संयुक्त राजस्थान जिसमें उदयपुर शामिल किया गया था दोस्तों, उदयपुर शामिल किया गया है, माणिक्यलाल वर्मा है। राजस्थान एकीकरण में चौथे चरण में जिस 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था, ये प्रश्न क्या है? ऐसा एक चरण बनाया गया है जिसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया है, ठीक है, मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। तो इसमें क्या पूछी है? 4 रियासतें पूछ ली। मत्स्य संघ में क्या थी? 4 रियासतें शामिल थी, ए, बी और सी और डी, ये 4 रियासतें थी। यहाँ चौथे चरण में क्या आ रहा है? मत्स्य संघ जो पहला चरण है वो तीसरे चरण में मिलाकर क्या बनाया गया है? चौथा चरण बनाया गया है। तो प्रश्न क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा भैया। अलवर आ जाएगा, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली से ही चला जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? 1947, 48, 49 और 56। तो यहाँ क्या है? ये 47 और 56 और चक्कर नहीं है, ठीक है, या तो मुख्यमंत्री राज्यपाल बना दिया गया था। तो क्या आ जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा दोस्तों। आगे, राष्ट्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद स्थापित किया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्या किया गया था? 1956 में कर दिया गया था। आगे वही प्रश्न फिर घूम रहा है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजस्थान के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राज प्रमुख के नाम दिया गया था मुख्य रूप से। ये क्या दिया है? 1 नवंबर 1956 से पहले दिया गया है। पहले क्या था? राज प्रमुख था और इसके बाद क्या नाम दिया गया मुख्य रूप से? क्या नाम दिया है? राज्यपाल नाम दिया है मुख्य रूप से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, इस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान के राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया है, यानी राज प्रमुख के स्थान पर किसका पद दे दिया गया है? राज्यपाल का पद दे दिया गया है। ऐसा संविधान संशोधन कौन सा था मुख्य रूप से? 7वां संशोधन था मुख्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है, वो ये है दोस्तों 1 नवंबर 1956 का है, ठीक है। जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है वो 56 को देखने को मिल रहा है। पर 30 मार्च में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है सिर्फ, ठीक है, राजस्थान दिवस है ये। राजस्थान दिवस का मतलब ये समझिए आप, यहाँ क्या मनाई गई थी? राजधानी जिस दिन किसको बनाया गया था मुख्य रूप से? राजधानी जयपुर को बना दिया गया था। इस कारण क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। वर्तमान स्वरूप पूछा है, ये पूछा है, वर्तमान स्वरूप पूछा है, तो 1 नवंबर 1956 को आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था भैया। आगे इस प्रश्न का पहले भी जिक्र अपने कर चुके हैं। कितने सोपानों में, यानी सोपान क्या मानना है? कितने चरण, ठीक है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ये दिया है, ठीक है, कब विलय हुआ था भैया सिरोही का? क्या आया है? 26 जनवरी 1950 को विलय कर दिया गया था मुख्य रूप से। अंतिम समय में 56 में हुआ था। किसका हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का हुआ था, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम विलय हुआ था 56 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? यह एक समिति बनाई गई थी। किस समिति की सिफारिश पर
जो क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा क्षेत्र है, ये राजस्थान में शामिल कर लिए गए थे मुख्य रूप से। वो समिति का नाम क्या है? भजन अली समिति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को सुमेल टप्पा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुमेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? सुमेल टप्पा अंतिम समय पर ये क्या मिला है? सुमेल टप्पा का भाग 1 नवंबर क्या मिला है? 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया है। तो 1 नवंबर किसकी अनुशंसा पे मिलाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ है? ये प्रश्न पहले ही मैंने कहा दिया है, ठीक है। ये क्या हुआ है? 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण के अंदर किसको शामिल किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या पूछी है दोस्तों कि सदस्य संख्या कितनी थी? 30 थी। ये दोस्तों अपने याद किया है, एकीकरण पूरा किया है, ठीक है। तो अपने YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ये पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको पूरा। धन्यवाद दोस्तों।